सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों के बीच सबसे जरूरी बात ये समझना है कि दिल्ली और उत्तर भारत में हुई हालिया बारिश पूरी तरह से नेचुरल थी, ना कि किसी इंसानी प्रयोग का नतीजा। ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर रील्स हो रही हैं वायरल और रील क्रिएटर्स जो हैं वो ये बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि ये जो बारिश हो रही है या फिर ओले गिर रहे हैं या फिर बेमौसम ठंड आ गई या फिर बवंडर जो उठ रहा है, ये सब एक आर्टिफिशियल तरीका है बारिश करवाने का या फिर मौसम में थोड़ा नमी लाने का। बेमौसम बारिश को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि देश भर में आर्टिफिशियल रेन या केमिकल छिड़काव, ये सब जो है झूठ है और इसका कोई साइंटिफिक और फैक्चुअल बेस नहीं है। ये दावे इसलिए तेजी से फैलते हैं क्योंकि इनमें साइंस के कुछ जटिल शब्दों को आधा अधूरा समझकर सेंसेशनल तरीके से पेश किया जाता है और हम इन बातों को सच मान लेते हैं। असल में भ्रम की जड़ है क्लाइमेट इंजीनियरिंग या सोलर जियो इंजीनियरिंग, जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजल इंजेक्शन कहा जाता है। इस कंसेप्ट में सबसे ऊपरी वायुमंडल में बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स छोड़कर सूर्य की किरणों को थोड़ा रिफ्लेक्ट की बात की गई है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। यानी कि सूर्य के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें जो है यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स छोड़े जाएंगे, उन पार्टिकल्स के जरिए बारिश की जाएगी ताकि कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी आ सके। थोड़ी सी जो कमी जो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है उसको कम किया जा सके। बिल गेट्स ने इसी तरीके के स्कोपेक्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड किया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ शुरुआती शोध तक सीमित रहा, कभी बड़े स्तर पर इसे लागू किया ही नहीं गया और 2024 में इस प्रोजेक्ट के कड़े विरोध के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब इस बात को लेकर बिल गेट्स से जोड़ा जा रहा है कि ये जो बारिश आर्टिफिशियल रेन कराई जा रही है या फिर ओले गिर रहे हैं, ये सब कुछ जो है बिल गेट्स के जरिए किया जा रहा है। बिल गेट्स इसे करवा रहा है क्योंकि बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि हम सूर्य के ऊपर पहुंचकर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स को छोड़ेंगे और उसके बाद जो है मौसम में नमी आएगी। लेकिन ये बात जो है 2024 में खत्म हो गई थी। जिस प्रोजेक्ट को बिल गेट ने फंड किया था वो प्रोजेक्ट जो है बंद कर दिया गया था क्योंकि उसका काफी विरोध हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह की टेक्निक का मोटिव बारिश करवाना नहीं होता बल्कि टेम्परेचर को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना होता है, कंट्रोल करने की संभावना को समझना होता है। भारत में जिस बारिश को लेकर इतना हंगामा हुआ उसकी असली वजह मौसम विज्ञान से जुड़ी एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये सिस्टम भूमध्य सागर क्षेत्र से बनकर भारत की तरफ आता है और अपने साथ नमी, बादल और बारिश लेकर आता है। सर्दियों के अंत और गर्मियों की शुरुआत में इस तरह की बारिश होना बिल्कुल नॉर्मल है। अक्सर हम 3 से 4 सालों से लगातार इसको देखते आ रहे हैं। हर बार जो है मार्च के महीने के आसपास जो है इस तरह की बारिश देखी जाती है जब किसानों की फसलें जो है बर्बाद होती हैं और लगातार सोशल मीडिया पर रील्स इसकी भी वायरल होती रहती हैं। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी ये साफ किया है कि हालिया बारिश इसी नेचुरल सिस्टम का रिजल्ट थी। जहां तक आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग की बात है तो ये टेक्निक सच में मौजूद है, इसको जो है हम सच मान सकते हैं। सच में ये जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसे लेकर भी काफी गलतफहमियां हैं। क्लाउड सीडिंग में पहले से मौजूद बादलों में सिल्वर आयोडाइड या नमक जैसे पार्टिकल छोड़े जाते हैं ताकि बारिश को थोड़ा बढ़ाया जा सके। ये कोई जादू नहीं है, ये साफ आसमान में बारिश नहीं कर सकती और ना ही बड़े लेवल पर मौसम को कंट्रोल कर सकती है। भारत में कर्नाटका, महाराष्ट्र और कभी कभी दिल्ली में भी इसका लिमिटेड यूज हुआ है, लेकिन ये प्रयोग बहुत छोटे लेवल पर होते हैं और इनका किसी ग्लोबल प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर केमिकल न पिघलने वाले ओले या मिस्टीरियस रेन जैसे दावे भी इसी तरह के भ्रम का हिस्सा हैं। असल में ठंडे मौसम, बादलों की मौजूदगी और कम धूप के कारण ओले देर से पिघलते हैं। ये एक जनरल साइंटिफिक प्रोसेस है, कोई रहस्य नहीं है। लेकिन जब ऐसी चीजों को बिना रेफरेंस के दिखाया जाता है तो लोग उन्हें अनयूजुअल या फिर आर्टिफिशियल मान लेते हैं। पूरे मामले का कंक्लूजन यही है, बिल गेट्स या किसी भी व्यक्ति ने भारत में बारिश को कंट्रोल नहीं किया है। ये दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। हाँ, ये जरूर सच है कि दुनिया भर में साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज से निपटने के नए नए टेक्निक पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा टेक्निक मौजूद नहीं है जो बड़े पैमाने पर मौसम या बारिश को मनचाहे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। यानी जब आदमी चाहे, जब वैज्ञानिक चाहे तब बारिश नहीं हो सकती, जब वैज्ञानिक चाहे तब धूप नहीं निकल सकती, जब वैज्ञानिक चाहे तब क्लाउड सीडिंग को नहीं किया जा सकता। इसलिए जो बारिश हुई वह प्रकृति का हिस्सा है, ना कि कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है और सोशल मीडिया पर दिख रही हर बात सच नहीं होती, खासकर जब उसमें विज्ञान को आधा अधूरा पेश किया जाए। यानी कि लगातार जिन सोशल मीडिया रील्स को आप समझकर सोचकर जो है सच मान रहे हैं वो सच नहीं है, आधा अधूरा सच है। कहीं ना कहीं क्लाउड सीडिंग की बात सच है, लेकिन अभी जो बारिश हो रही है उससे क्लाउड सीडिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब आप सोशल मीडिया पर रील्स देखें तो थोड़ा उसका जो है बैकग्राउंड भी जांच कर लें, थोड़ी उसके बारे में पढ़ भी लें, थोड़ा उसके बारे में गूगल कर लें, थोड़ा उसके बारे में रीजन और कारण को भी पता कर लें और उसके बाद भरोसा करें। बाकी तमाम ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए और फैक्ट चेक के लिए बने रहिए मेरे साथ। देखते रहिए अपडेट इंडिया में, अपने साथ कृपा उपाध्याय।